क्या आपके इलाके में भी एलपीजी सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है? क्या आप भी सोच रहे हैं कि देश में गैस की कमी हो गई है? अगर हाँ तो जरा रुकिए, क्योंकि जो सच्चाई सामने आ रही है वो आपकी सोच बदल सकती है। एक तरफ कमी की खबरें हैं, दूसरी तरफ सरकारी दावे भी हैं। आखिर किस पर भरोसा किया जाए? इस वीडियो में हम खोलेंगे पूरे सिस्टम की परतें, जहां राहत भी है और सवाल भी। जानिए आखिर क्यों बढ़ी है हलचल और क्या वाकई डरने की है जरूरत। क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही खबरों के बीच अब सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे आम लोगों और खासकर छोटे व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ किया है कि राजधानी में एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार के इस फैसले से होटल, ढाबे और छोटे उद्योगों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती बनी रहे, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग जो पहले से महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। केंद्र सरकार के निर्देश पर दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का आवंटन 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब रोजाना 1800 की जगह 4500 सिलेंडर उपलब्ध होंगे। यह बढ़ी हुई सप्लाई तुरंत लागू कर दी गई है, जिससे जरूरी सेवाओं जैसे होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री और प्रवासी मजदूरों की जरूरतें बिना रुकावट पूरी की जा सके। सरकार का दावा है कि इस कदम से बाजार में बनी अनिश्चितता काफी हद तक खत्म होगी। सरकार ने साफ किया है कि राहत के साथ साथ सख्ती भी जारी रहेगी। वेट्स एंड मेजर्स और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की 70 संयुक्त टीमें पूरी दिल्ली में जांच कर रही हैं। जो भी व्यक्ति जमाखोरी या कालाबाजारी में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एलपीजी वितरण आदेश 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2024 के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। क्योंकि अगर यह नियंत्रण नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब परिवारों को होगा जो पहले ही सीमित संसाधनों में गुजारा कर रहे हैं, और यही वर्ग देश के बड़े वोटर बेस का हिस्सा भी है। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को देखते हुए सरकार अब एलपीजी पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पीडब्ल्यूडी ने 30 जून 2026 तक रोड रिस्टोरेशन चार्ज माफ कर दिए हैं और पाइपलाइन बिछाने के लिए 24 घंटे के अंदर परमिशन देने का निर्देश जारी किया है। इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पाइप्ड गैस की ओर शिफ्ट करें, जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। नई व्यवस्था के तहत 4500 सिलेंडर प्रतिदिन को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी को सबसे ज्यादा यानी 75% लगभग 3375 सिलेंडर मिलेंगे। स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे और एयरपोर्ट को 5% यानी 225 सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकारी संस्थान, पीएसयू और कम्युनिटी किचन को भी 5% यानी 225 सिलेंडर आवंटित होंगे। केटरिंग और बैंक्वेट सेक्टर को 5% यानी 225 सिलेंडर मिलेंगे। छोटे उद्योगों को 1% यानी कि 45 सिलेंडर दिए जाएंगे। खेल सुविधाओं को 5% यानी 225 सिलेंडर मिलेंगे, जबकि प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले 684 सिलेंडर तय किए गए। यह वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि हर जरूरी सेक्टर तक गैस बिना रुकावट पहुंचे और सप्लाई चेन संतुलन के साथ बनी रहे। तो यह था दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर विस्तृत रिपोर्ट। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी की आप खबर पाते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमसे शेयर करें। हम धरातल पर जाके उसकी सच्चाई को सामने लाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।